नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और आज के शो में हम फोकस करेंगे स्पाइसेस पर, क्योंकि त्योहारों से पहले मसाला पैक में हलचल देखने को मिल रही है। सितंबर महीने के दोनों ट्रेडिंग दिनों में जीरा अपर सर्किट पर कायम है। वहीं अगस्त में गिरावट के बाद धनिया भी रिकवरी मोड में है, लेकिन इन सब के उलट हल्दी में दूसरे महीने में दबाव कायम है। ऐसे में क्या है कारण और आने वाले दिनों में मसालों के भाव कहां तक जा सकते हैं? आगे फेस्टिवल सीजन भी है, तो कैसी डिमांड रह सकती है और अवेलेबिलिटी की सिचुएशन किस तरीके की बनी हुई है, इस सब पर हम फोकस करेंगे। हमारे साथ है एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के वीपी कमोडिटी रिसर्च वंदना भारती, एंजल वन के वीपी रिसर्च नॉन एग्री कमोडिटीज करेंसीज प्रथमेश माल्या और साथ ही GW खामकर स्पाइसेस के ओनर संकित खामकर भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सभी का स्वागत है। और अगर हम बात करें स्पाइसेस की पॉकेट की, तो पिछले दो सेशंस, जो दो ट्रेडिंग सेशंस हैं इंक्लूडिंग आज का, काफ़ी एक्शन भरा रहा है, खासतौर से जीरे के लिए, जहां पर लगातार तेजी हमने देखी है। सितंबर वायदा के भी जो भाव है वो 61,000 के पार जा चुका है। अक्टूबर वायदा में हमने 62,600 तक के लेवल्स आते हुए देखे हैं। और अगर हम अगस्त की बात करें तो एक कंसिस्टेंट तेजी के बाद जो अगस्त का महीना रहा वो थोड़ा से प्रॉफिट टेकिंग का महीना था स्पाइसेस के लिए, जहाँ पर जीरा लगभग 7.5% गिरता हुआ दिखाई दिया था। बाकी अगर आप बाकी स्पाइसेस की बात करेंगे, फिर चाहे वो कोरिएंडर हो या फिर टर्मरिक हो, तो कोरिएंडर में हमने 10% की प्रॉफिट टेकिंग देखी अगस्त के महीने में, और टर्मरिक भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, लेकिन एक स्टेबिलिटी ज़रूर वहाँ पर आते हुए दिखाई दी। तो अब सवाल यही है कि ये वापस से क्या प्राइसेस यहाँ से बढ़ेंगे, डिमांड कैसी रह सकती है, इन सब मुद्दों पर सबसे पहले वंदना के पास चलते हैं। वंदना, नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले जीरे के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। इनफैक्ट क्योंकि जो तेज़ी की शुरुआत हुई थी, या फिर ये कहे कि वो कमोडिटी जिसने स्पाइसेस को प्रेशियस कमोडिटी बनाया वो जीरा ही था। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जीरे में एक लगातार तेजी के बाद हमने एक ठहराव आते हुए देखा, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी देखी, लेकिन वापस से पिछले ये जो दो ट्रेडिंग सेशंस रहे हैं इनमें वापस से तेजी का एक्शन बनते हुए दिख रहा है। पहली बात तो ये तेजी के पीछे आप क्या कारण देखती हैं और क्या आउटलुक है आगे प्राइसेस पर? जी दीपाली, देखा जाए तो एक इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई की अगर बात करें ग्लोबल लेवल पे, तो इंडिया ही एक मेजर सप्लायर था। अभी टर्की से सप्लाई शुरू हुआ था, लेकिन टर्की में सप्लाई बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं हुई थी। तो जो मेजर यहाँ पे सप्लायर है वो इंडिया है। रिसेंटली जो एक फॉल आया था, जहाँ पे हम लोगों ने जीरे में बहुत ज्यादा फॉल आता हुआ देखा था, एक कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट करेक्शन के बाद मार्केट यहाँ पे, चाहे वो स्पॉट मार्केट हो या फ्यूचर्स हो, वो यहाँ पे तैयार बैठा था दिवाली के लिए। और रीजन भी है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे सप्लाई साइड डेफिसिट है, दूसरी चीज ये है कि सीजनल डिमांड यहाँ पे आ चुका है और मॉनसून डिमांड है वो भी यहाँ पे आ रहा है। और इतने लेवल्स के नीचे आने के बाद, यानी कि 15% तक प्राइसेस जो है वो यहाँ पे गिरे, तो उससे ज्यादा इनफैक्ट गिरे थे। तो त्योहारी डिमांड के समय में अगर प्राइसेस इतना गिरा, तो यहाँ पे दिवाली जो है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गई थी और स्पॉट मार्केट में यहाँ पे बढ़त हुई है। तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिख रहा है फ्यूचर्स मार्केट में। एडिशनल सर्विलेंस मार्जिन का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हम लोगों ने जीरे में आता हुआ नहीं देखा है, और आज यहाँ पे 4% तक का, उससे ऊपर तक का इजाफा आते हुए देखा गया है। मुझे लग रहा है यहाँ पे दीपाली, अगर बात की जाए जीरे की, तो एक अपसाइड मूव जो है वो कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा वॉल्यूम शिफ्ट मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है, तो वहां पे बाइंग कंटिन्यू रह सकती है। 61,800 के करीब ये ट्रेड हो रही है। मुझे लग रहा है प्राइसेस इजीली यहाँ पे 62,500 तक जा सकता है। तो यहाँ से बिल्कुल एक चैनल वाइज हम देखते हैं कि स्पाइसेस में डिमांड आता है, मॉनसून डिमांड आता है, फेस्टिव डिमांड आता है, इसके बाद विंटर्स में हम जानते हैं कि स्पाइसेस का जो डिमांड है वो बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल से हर करेक्शन पे एक बार फिर से यहाँ पे बाइंग है, जब तक कि नेक्स्ट यहाँ पे सप्लाई साइड बहुत ज्यादा स्मूथ होके नहीं आता है। ओके, तो यानी सप्लाई साइड को लेके चिंता है, दूसरी तरफ फेस्टिव डिमांड भी, जिसकी वजह से प्राइसेस हमने बढ़ते हुए देखे हैं। तो ये जो 62,000 प्लस के लेवल्स की आप बात कर रही हैं जीरे पर, वरना ये सिर्फ पहले टारगेट्स हैं या फिर मैक्सिमम तेजी आप यहाँ तक देख रही हैं? जी नहीं दीपाली, मुझे लग रहा है कि ये फर्स्ट टारगेट है, और इसका जो टाइम फ्रेम रहेगा 62,500 का, ये 7 to 8 ट्रेडिंग सेशंस हो सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूं, बिल्कुल लाइनअप है डिमांड, आप वेटिंग डिमांड यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट यहाँ पे टारगेट होगा, मेरी तरफ से बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, फिर भी मुझे लग रहा है कि एक बार 65,000 तक का जो मूव है वो जीरे में देखने को मिलेगा। तो एक रनअप यहाँ से देखना शुरू हो गया है जीरे में।
तो 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में 62,500 और वो लेवल्स निकले तो 65,000 तक भी जा सकता है। फेस्टिव डिमांड, वेडिंग डिमांड, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस तेजी को करेंगे सपोर्ट। अच्छा, अगर हम बाकी स्पाइसेस को देखें तो एक टर्मरिक के भी ट्रेंड पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ हमने जीरे और कोरिएंडर के मुकाबले अगस्त में कंसोलिडेशन ज्यादा देखा, प्रॉफिट टेकिंग उतनी नहीं थी। इनफैक्ट उन्हीं लेवल्स के आसपास ये घूम रहा है। तो इनफैक्ट जो बिहेवियर रहा है टर्मरिक का वो कोरिएंडर और जीरे के कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफरेंट रहा है इन अगस्त, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक्शन खरीदारी का बनते हुए दिखाई दिया है। ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी हम देख चुके हैं, पिछले 3 महीने के दौरान ही 50-53% प्राइसेस बढ़ चुके हैं। और अगेन जो ट्रिगर जीरे के लिए काम कर रहे हैं वरना वो टर्मरिक के लिए भी प्ले करेंगे, फिर चाहे वो वेडिंग डिमांड हो या फेस्टिवल डिमांड हो। आपकी राय क्या है लेवल्स के हिसाब से यहाँ से फेस्टिवल सीजन तक, और क्या स्ट्रैटेजी है? जी दीपाली, टर्मरिक देखा जाए तो यहाँ पे भी काफी एग्रेसिव बाइंग आई थी, फिर एक करेक्शन आया है। करेक्शन बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन यहाँ पे ड्यू है। और अगर अक्टूबर की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 14,800 एक कंफर्टेबल लेवल रहेगा जहाँ पे लेना चाहिए। एक कंसर्न है जो बिल्कुल यहाँ पे सुपर रैली यहाँ पे आई है स्पाइसेस में, वहां पे एक्सपोर्ट डिमांड की एक कमी आई थी, लेकिन रिसेंट करेक्शन के बाद यहाँ पे जीरे में भी डिमांड बनी है। टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि इस बार सप्लाई साइड थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, और इसकी वजह से भी इसको इजाफा आता हुआ दिखेगा। और जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर लिमिटेड अवेलेबल हैं। तो मेरे ख्याल से ऊपर में अगर अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो 15,800 तक प्राइसेस यहाँ पे ऊपर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन कोरिएंडर ऐसी कमोडिटी है, यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे डिमांड सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे टाइट होगा, और यहाँ पे प्राइसेस जो है एक मॉडरेट लेकिन यहाँ पे हायर साइड ही ट्रेड करना चाहिए, और सीजनैलिटी का फायदा इसे भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि 15,800-900 तक के लेवल्स जो है वो आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोरिएंडर की बात की जाए तो स्लो और स्टीडी मूव इसमें देखने को मिलेगा, और 7450 तक का एक टारगेट लेके हम चल सकते हैं कोरिएंडर में। ओके, चलिए, तो कोरिएंडर पर ये बातचीत हुई। इनफैक्ट कोरिएंडर पर मैं आ भी रही थी क्योंकि यहाँ पर हमने प्रॉफिट टेकिंग तो देखी है, लेकिन दूसरी तरफ जो अवेलेबिलिटी को लेकर यहाँ पर कंसर्न्स नहीं है, और इसीलिए हमने थोड़ा सा एक्सेस प्रोडक्शन की डेवलपमेंट्स के बीच में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखी थी। वरना एक बार रेंज बता सकती है क्या रह सकती है कोरिएंडर की यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड? जी, कोरिएंडर में बहुत कंफर्टेबल रेंज है यहाँ पे दीपाली। जब भी 6800 आता है, 6700 आता है, एक बाइंग री इमर्ज होती है, फ्रेश बाइंग यहाँ पे आती है। अपसाइड में यहाँ पे 7400 फर्स्ट टारगेट रखना चाहिए, 7600 सेकंड टारगेट रखना चाहिए। तो एक बेस है, एक रेंज है, कंफर्टेबल रेंज है, उस बीच में ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हायर लोज हायर हाइज बनने चाहिए, और धीरे धीरे ये स्टेबल हो सकती है ऊपर की तरफ। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी रही आपके लिए तीनों ही स्पाइसेस पर। और तीनों ही स्पाइसेस में अगर आप देखेंगे तो अप्रैल ऑनवर्ड्स हमने एक अच्छा अट्रैक्शन देखा। अगस्त थोड़ा सा ठंडा रहा, लेकिन सितंबर की शुरुआत से ही थोड़ी सी चमक यहाँ लौटते हुए दिख रही है। और आगे के लिए ट्रिगर्स, जैसे वंदना ने बार बार मेंशन किया, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्पेशली जीरे और जीरे के लिए, जहाँ पर स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा रह सकती है। वरना अच्छा, तीनों में सबसे ज़्यादा कन्विक्शन किस पे, जीरे के साथ जाएंगी या कोई और कमोडिटी रहेगी जहाँ पर आपको लगता है कि तेज़ी ज़्यादा कन्विंस्ड आपको लग रही है? मैं ना थोड़ा सेफ प्ले करना चाहूंगी दीपाली। यहाँ पे दोनों साइड में बहुत वाइल्ड मूव्स आ रही हैं। अगर जीरा टर्मरिक की बात की जाए, मुझे लग रहा है कि कोरिएंडर में नीचे के साइड से एक्सपोर्ट डिमांड बहुत अच्छा होके आ रहा है। तो जब एक्सपोर्ट डिमांड बढ़िया होता है, साथ में सीजनैलिटी भी है, फेस्टिव डिमांड भी यहाँ पे आने वाला है, तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखने को मिल सकता है कोरिएंडर में। और यहाँ पे मार्जिन का भी बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि करंट मार्केट प्राइस से भी इनफैक्ट हम बाय करते हैं, तो यहाँ पे 7450 का पहला टारगेट रखें, 700 का दूसरा रखें, और एक सेफ ट्रेडिंग यहाँ पे हो सकती है, सेफ ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में। ओके, चलिए, तो वंदना का व्यू हुआ है, कंप्लीट व्यू आपको मिला है स्पाइसेस पर और फंडामेंटल्स पर भी और प्राइसेस की स्ट्रैटेजीज पर भी। अच्छा वंदना, ग्वार पैक पर आपकी राय क्या है इन स्तरों से? क्योंकि यहाँ पर हमने अगेन तेजी के बाद थोड़ी सी वापस से प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं, ये मौका है लेने का या कोई और सजेशन, ग्वार सीड ग्वारगम दोनों पर?
जी दीपाली, मुझे पॉज लग रहा है यहाँ पे रैली में थोड़ी सी, और इनफैक्ट अगर क्रूड ऑयल में थोड़ा अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है उसका भी प्रेशर आता हुआ दिखेगा। ग्वार सीड में यहाँ पे 63.40 के करीब जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको सेल करना चाहिए। 62.10 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 63.80 का। सिमिलरली मुझे लग रहा है कि ग्वारगम में भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। 13,100 के करीब यहाँ पे सेलिंग की सलाह रहेगी। नीचे की तरफ मुझे लग रहा है कि 12,850 की तरफ ये कमोडिटी आ सकती है, और स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 13,200 का। थोड़े से करेक्शन के बाद मुझे लगता है जो फ्रेश बाइंग है वो यहाँ पे आ सकती है। तो जो पोजिशनल यहाँ पे बाइंग का वेट कर रहे हैं वो थोड़ा करेक्शन का भी और वेट कर सकते हैं। शो को समेटने का भी वक्त है। शुक्रिया प्रथमेश और वंदना, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपनी स्ट्रैटेजीज और व्यूज देने के लिए सभी कमोडिटीज पर। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबर जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।